हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। वैसे मोदक तो सभी को पसंद होते हैं, तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए 9 अलग अलग फ्लेवर वाले चॉकलेट मोदक लेके आई हूँ। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पतीला लिया है और इसमें हमने 1/4 हिस्सा पानी भर के लिया है। अब हम गैस शुरू कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल लेंगे। उसके बाद हम एक कटोरे में 100 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड लेंगे, जिसकी फ़ोटो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो वाइट चॉकलेट कंपाउंड को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इस कटोरे को हम पतीले में रख देंगे। तो पतीले में कटोरा जो है वो बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, अंदर नहीं चला जाना चाहिए, वरना चॉकलेट में पानी चला जाएगा। तो चॉकलेट कंपाउंड को हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो अगर आपका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो आप गैस बंद कर दीजिएगा और गर्म पानी पे ही चॉकलेट कंपाउंड को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिएगा। वैसे आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ें चॉकलेट के कांटेक्ट में आने वाली है, जैसे कि कटोरा, चम्मच, चाकू, प्लेट, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी पानी की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका चॉकलेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। चॉकलेट कंपाउंड को आपने फ्रीज़ में स्टोर नहीं करना है, इसे आपने रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है, वरना आपका चॉकलेट जो है वो ख़राब हो जाएगा, अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि जब आप डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो उस वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नीचे का जो पानी है उसकी भाप चॉकलेट को नहीं लगनी चाहिए, वरना उससे भी आपका चॉकलेट ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चॉकलेट मेल्ट करते वक्त ध्यान में रखनी है। तो चॉकलेट को हमने बिल्कुल परफेक्टली मेल्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। तो चॉकलेट तो मेल्ट हो चुका है, चलिए अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हमें इस तरह के मोल्ड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का मोल्ड लिया है, आप इसकी जगह पे सिलिकॉन का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोल्ड और चॉकलेट कंपाउंड आपको किसी भी केक डेकोर शॉप में मिल जाएगा। तो अब इस मोल्ड को हम एक प्लेट में रख देंगे और गार्निशिंग के लिए इसमें एक एक करके क्रश ऐड करते जाएंगे। जिस फ्लेवर के हम मोदक बना रहे हैं उसी फ्लेवर के। तो सबसे पहले मैं इसमें ब्लूबेरी का क्रश डाली हूँ और उसके बाद मैं इसमें ब्लैक करंट का क्रश डालूँगी। अब आगे के 2 मोल्ड में हम रोज़ सिरप डालेंगे, उसके बाद स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और आगे के जो 4 मोल्ड है उसमें हम चॉकलेट सिरप डालने वाले हैं, जिसमें हम 2 अलग फ्लेवर के मोदक बनाएंगे। अब हम मैंगो क्रश डालेंगे और मैंगो क्रश डालने के बाद आगे के 2 इसमें हम बटर स्कॉच का क्रश डालेंगे और उसके बाद पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। तो बस 9 ही फ्लेवर के हम मोदक बना रहे हैं। अब जो बचे हुए मोल्ड है उसमें हम कोई भी फ्लेवर रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो चॉकलेट मेल्ट करके रखा है उसमें हम एक बार और अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब इसे हम मोल्ड में फिल करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें इसमें भर देना है। तो शुरू में ही हमने मोल्ड में जो क्रश डाले हैं तो उसकी जगह पे आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे ब्रश से पूरे मोल्ड में फैला भी सकते हैं। अब चॉकलेट को अच्छी तरह से मोल्ड में फिल करने के बाद मोल्ड को हम अच्छे से टैप करेंगे और इसे उल्टा करके सारा चॉकलेट जो है निकाल लेंगे। बस हमें मोल्ड को अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट कर देना है और एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे प्लेट पे सारा चॉकलेट निकल चुका है और मोल्ड भी हमारे अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट हो चुके हैं। तो अब इस मोल्ड में हमने जो फ्लेवर का क्रश पहले मोल्ड को लगाया था उसी फ्लेवर को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ब्लूबेरी का क्रश डाला, उसके बाद ब्लैक करंट का डाला और रोज़ वाले मोल्ड में हम डालेंगे गुलकंद, उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा नटेला।
अब नटेलो को मोल्ड में फिल करने के बाद आगे वाले इसमें हम डार्क चॉकलेट कंपाउंड डालेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। इसे क्रश करके हमने डाल दिया है। उसके बाद मैंगो क्रश में से मैंगो के पीसेस हमने डाले हैं। उसके बाद बटर स्कॉच क्रश डाला है, मैंगो क्रश डाला है और जो बचे हुए थे उसमें हमने यही फ्लेवर रिपीट कर दिए हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से टैप करना है और पूरा ऊपर तक हमने इसे नहीं भरा है क्योंकि इसे फिर से हमें चॉकलेट से कोट करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चॉकलेट के लिए भी जगह चाहिए, इसके लिए हमने इसे पूरा नहीं फिल करना है क्रश से। तो बस इस तरह से हम चॉकलेट से सारा मोल्ड फिल कर लेंगे और इसे फिर से इस तरह से टैप करेंगे। और टैप करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देते हैं 10-15 मिनट और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में हम सेट कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और फ्रीज़र से हमने मोल्ड को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम मोदक को एक एक करके मोल्ड में से निकाल लेते हैं। बस ऊपर से हल्का सा इसे प्रेस करना है तो मोदक अपने आप नीचे निकल आता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम एक एक करके सारे मोदक को मोल्ड में से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे मोदक को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा वाला चॉकलेट है उसे हम छुरी से निकाल लेते हैं। तो इसका शेप भी ना बिगड़े इसलिए हम इसे प्लेट में रख के इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमारे मोदक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली शेप में रहे। ये देखिए बस इसी तरह से हम सारे मोदक का एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सारे मोदक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे गणपति बाप्पा के लिए भोग लगाते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी मोदक की रेसिपी। तो इसे तो ट्राई करना बनता ही है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।